दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच जब भी कोई मैच खेला जाता है तो इसका एंटरटेनमेंट का लेवल और रोमांच का लेवल बहुत ही हाई होता है। जब भी कोई मैच खेला जाता है तो इस सेमीफाइनल फाइनल मुकाबले से कम नहीं होता। तो आज हम इसी मैच की बात करेंगे। दोस्तों टीम इंडिया के सबसे शर्मनाक इतिहास की वह काली रात, एक ऐसा मैच जब हिंदुस्तान की सरजमी पर भारतीय टीम की छाती पर चढ़कर पाकिस्तान का लहरा रहा था झंडा। कोलकाता के मैदान ईडन गार्डन को पाकिस्तान बल्लेबाज ने मार कर बना दिया था भारतीय खिलाड़ियों का शमशान। उस खौफनाक शाम पूरे देश खून के आंसू रोया था। तभी मसीहा बनते हुए महेंद्र सिंह धोनी ने उस मैच में ऐसा चमत्कार किया था कि आज भी करोड़ों हिंदुस्तानी फैंस, क्रिकेट फैंस धोनी का वह एहसान चुका नहीं पाए हैं। जी हाँ, तारीख थी 3 जनवरी 2013। कॉल द ईडन गार्डन्स। पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने का मौका मिला और फिर जो हुआ वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज भी कड़वी याद रूप में दफन है। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आए मोहम्मद हफीज और नासिर जमशेद ने अपनी टीम को बेहद खतरनाक शुरुआत दिलाई थी। एक के बाद एक कई चौके की इन दोनों ने बरसात लगाई थी। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों खिलाड़ी तो सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे। शुरू में ही भारतीय गेंदबाज विकेट चटकाना चाहते थे, लेकिन चाहे भुवनेश्वर कुमार हो या फिर आकाश हो, यह दोनों को केवल चौके से ही डील कर रहे थे। भारत का कोई भी गेंदबाज इन दोनों की मजबूत साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि धोनी के सबसे बड़े हथियार भुवनेश्वर कुमार की स्विंग भी उनके सामने पानी नजर आ रही थी। पहली बार कोलकाता का मैदान पूरी तरीके से खामोश था। ईशांत शर्मा की भी बेरहमी से कुटाई करते हुए इन दोनों खिलाड़ियों ने कब 50 से लेकर 100 की साझेदारी बना डाली, पता भी नहीं चला। देखते ही देखते मोहम्मद हाफिज ने भारतीय गेंदबाज की धज्जियां उड़ाते हुए भारतीय सरजमीन पर अर्धशतक ठोक दिया। तेज गेंदबाज क्या, जडेजा क्या, जैसे स्पिन जादूगर भी आज उनके सामने बेबस नजर आ रहे थे। अश्विन को भी उन्होंने कहीं न कहीं का नहीं छोड़ा था। जमशेद का भी अर्धशतक पूरा हो चुका था। अब तो भारतीय टीम को किसी भी कीमत पर विकेट चाहिए थी, क्योंकि इन दोनों ने टीम इंडिया की कवर खोदने की पूरी तैयारी कर ली थी। भारतीय क्रिकेट टीम धीरे धीरे मैच से बाहर होती जा रही थी। पूरी तरीके से पाकिस्तान इस मैच में अभी हो रही थी। भारतीय गेंदबाज किसी को भी कोई मौका नहीं दे रहे थे। भारतीय गेंदबाज किसी भी मौके को भुना नहीं पा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाज को एक के बाद एक कई जीवनदान भी मिले और उसी का बाखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने मैदान के चारों तरफ चौके छक्के की प्रदर्शनी लगा दी थी। उनके बीच यह पार्टनरशिप आगे और बढ़ती गई। 141 रन दोनों के बिना किसी नुकसान पर बना लिए थे। तभी आखिरकार रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के सबसे बड़े हीरो बने। उन्होंने मोहम्मद हाफिज को क्लीन बोल्ड कर दिया। टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई, जिस पर भारतीय फैंस ने एक ऐसा जश्न मनाया मानो टीम इंडिया ने सालों बाद विश्व कप जीत लिया हो। यह इमोशनल और खुशी का जानी जाती थी बखूबी था। अब ऐसा लग रहा था कि आखिरी टीम इंडिया मैच में वापसी आ जाएगी और ऐसे ही हम देखने को मिला जब अजहर को महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी फुर्ती और चालाकी दिखाते हुए रन आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 2 बल्लेबाज को ढेर कर दिए थे। अब पूरी तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच में शिकस्त कस ली थी। भारत की वापसी की दहाड़ पाकिस्तान के दिल जहन में बैठ रही थी। पाकिस्तान किसी तरीका से जमशेद के बदौलत 191 रनों तक भारत पहुंची। इस आंकड़े का पार कर लिया।
खिलाड़ी भी अभी भी भारतीय गेंदबाज की नाक में दम किया हुआ था। उन्हें रोक पाना अभी भी टीम इंडिया के बस की बात नजर नहीं आ रही थी। अब तो उन्होंने अपना विकराल रूप दिखाना भी शुरू कर दिया था। लेकिन दूसरी तरफ से विकेट की आंधी में पाकिस्तान की हालत खराब होने लगी थी। सुरेश रैना यूसुफ खान को केवल 10 रन बनाकर वापस भेज दिया था। आखिरकार अब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया अपनी फॉर्म में आ चुकी है। यहाँ तो पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी मैदान में टिक नहीं पा रहा था। कप्तान मिसबाहुल हक को रविंद्र जडेजा अश्विन अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और पाकिस्तान की बत्ती गुल की कर दी थी। पाकिस्तान तो अभी से खून के आंसू रोने लगा था, लेकिन जमशेद कहाँ रुकने वाले थे। उस रात तो उन्होंने भारतीय सरजमी पर शतक जड़कर पूरे क्रिकेट इतिहास को उलट पुलट करके रख दिया था। साथ ही साथ वह लोग बारिश की तरह भारतीय गेंदबाज को तहस नहस करते हुए पाकिस्तान को 200 रनों के पार ले गई। हालांकि पाकिस्तान का यह सुरमा भी सर जडेजा की मुट्ठी का गुलाम बन जाता है और जडेजा ने इस खिलाड़ी को जब वापस भेजा तब तक जमशेद ने 124 गेंद पर 106 रन बना चुके थे। इस खिलाड़ी ने भारतीय क्रिकेट फैंस को बहुत सारे जख्म दिए थे, जिनका अब हिसाब किताब चुकाना बाकी था और जडेजा ने 2 गेंद पर ही कमरान अकमल को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। पाकिस्तान के अकेले ही कमर तोड़कर रख दी थी और थी 210 रनों पर पाकिस्तान ने अपना 6 बल्लेबाज गवा दिए थे। अब इंतजार था कि अब जल्दी से जल्दी पाकिस्तान ऑल आउट होते हैं तो भारतीय गेंदबाज टॉप नोज फॉर्म में नजर आ रहे थे। उनके कातिलाना बॉलिंग देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 250 रन भी नहीं बना पाएगा, लेकिन चढ़े जो गेंद पर उमर गुल वह कुछ और बनाती है। चाहता था दूसरी तरफ शोएब मलिक भी दमदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। हालांकि उनका यह दम ईशांत शर्मा ने निकाला और शोएब मलिक को 30 गेंद पर 24 रन बनाकर ईशांत ने वापसी के रास्ता के भेज दिया। पाकिस्तान के 7 धुरंधर केवल 237 रन पर ढेर हो गए थे। अजमल को भुवनेश्वर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया। पाकिस्तान का 8वां विकेट गिरा दिया था। उमरन गुल की गिल्ली या ईशांत शर्मा ने बिखेरी थी। 7 फुट के इस गेंदबाज ने आखिरी बल्लेबाज इरफान को भी खड़ा होने का मौका नहीं दिया और पूरी पाकिस्तान को केवल 250 रन पर ही ऑल आउट कर दिया था, गायब कर दिया था। यह कोई इतना बड़ा लक्ष्य नहीं था। सबको लग रहा था कि टीम इंडिया तो चुटकी में इस आसानी से लक्ष्य को हासिल कर जाएगी, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज दुनिया में सबसे आगे थे। लेकिन यह तो मैच की बेदर्दी कहानी है। जब गांगुली और सहवाग की टीम की रॉकेट की रफ्तार से जीत दिलाने के लिए मजबूत इरादे के साथ मैदान में उतरती है, तब पहली ही बॉल में गंभीर ने चौका से अपना खाता खोला जरूर था। उनकी आंख में अंगारे थे, गेंदबाज के चेहरे पर गुस्सा था। एक जबरदस्त रोमांच के पूरा क्रिकेट जगत तैयार था। गंभीर ने थप्पड़ की जगह गेंदबाज को करारा चौका लगाया, जवाब दिया और अपने हौसले से पाकिस्तान के अरमानों को बिखारना शुरू कर दिया था। भारतीय फैंस को तो अपनी जीत नजर आने लगी थी। दूसरी तरफ से सहवाग का भी बल्ला बोल रहा था। ओवर भी नहीं हुए थे कि भारतीय टीम के 34 रन बन चुके थे। इन दोनों केवल चौके छक्के में डील कर रही हुई थी, लेकिन 242 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हो पाई थी कि जन्नत ने जाकर गौतम गंभीर को क्लीन बोल कर दिया और गुस्से में ऐसा जश्न मनाया कि भारतीय पारी लड़खड़ाने लगी थी। टीम इंडिया को संभालने की जिम्मेदारी अब कंधों पर उठाई सुरेश रैना और युवराज सिंह ने। जोड़ी मजबूत थी, केवल पाकिस्तान को बेदम करने का दम रखती थी। इन दोनों साझेदारी ने
इन दोनों साझेदारी ने कप्तान धोनी मौजूद थे, उनका साथ निभाने के लिए आए थे अश्विन। भारतीय क्रिकेट टीम 100 रन बना चुकी थी। अभी तो 112 गेंद में 148 रन भारत को जीत के लिए चाहिए थे। लेकिन दोस्तों, कौन सी सोच सकता था कि आज तो रोज पाकिस्तान करने वाला था। शोएब मलिक ने अश्विन को क्लीन बोल्ड कर भारत को एक और टावर उड़ा दिया था। अब तो पूरी तरीके से पाकिस्तान झोली में यह मैच नजर आ रही थी। खिलाड़ी तो वह भारत को जीत दिला सकता था, महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन पाकिस्तान की गलतफहमी गेंदबाज के आगे आज धोनी भी कुछ नहीं कर सके और मुश्किल हो रहा था, रन बनाना मुश्किल हो रहा था। उनके साथ मिलाकर संभाल कर पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन केवल 13 रन बनाकर जडेजा भी पवेलियन की रास्ता पकड़ लेते हैं। आने वाले बल्लेबाज का नाम पूरा स्टेडियम खाली होने लगा था। कोई भारतीय टीम की यह हालत नहीं देखना चाहता था, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि तैयार नहीं था कि टीम इंडिया का इतना बुरा हाल होने वाला है, जहां बड़े बड़े बल्लेबाज क्या भुवनेश्वर कुमार को सईद अजमल ने खाता भी खोलने नहीं दिया और टीम इंडिया की बर्बादी पर कोई भरोसा भी कैसे करे। कैसे केवल 250 रन पीछा करने में भारतीय क्रिकेट टीम तरीके से खास तौर पर हो गई और ख़ास तौर से अजमल ने तो इस मैच में कहर ही बरपाई थी। भुवनेश्वर के बाद बैटिंग करने उतरे अशोक डिंडो ने पहली ही गेंद पर एलपीडब्ल्यू हो गए। हालांकि धोनी को रोक पाना पाकिस्तान के बस की बात नहीं हो पा रही थी। एक तरफ से वह टीम इंडिया को सामान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अपने दमदार से उन्होंने टीम इंडिया को 150 रन के पार पहुंचा दिया था। मोहम्मद जुनैद की लगातार 2 गेंद पर 2 चौके बैक टू बैक लगाकर उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया और इसी मुश्किल की घड़ी में सबसे बड़े चैंपियन बनकर निकली। हार्दिक ईशान शर्मा पवेलियन भेजकर जुनैद को पूरी तरह से टीम इंडिया को 165 रनों पर ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान ने कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर न केवल टीम इंडिया को पूरी तरीके से हराया, बल्कि 85 रनों से उनकी जीत गया। यह मैच आज भी उन शर्मसार याद में गिना जाता है जिसे कोई भी याद नहीं करना चाहता। हालांकि धोनी की बल्लेबाजी कमाल बेमिसाल थी। उन्होंने जिस तरीके से लड़ाई की वह काबिले तारीफ थी। तो दोस्तों, अब आप धोनी की बैटिंग को कितने नंबर देते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी न्यूज जैसे कि IPL से जुड़ी, वर्ल्ड कप से जुड़ी हर एक न्यूज सबसे पहले देखने के लिए MK स्पोर्ट्स इंडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तो पूरा वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी क्रिकेट फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।